तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम हाई कार्ड सीरीज का एपिसोड नंबर 2 को एक्सप्लेन करेंगे। तो जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक छोटी सी बच्ची को जो कि एक गुलदस्ता को लेकर के बहुत तेज भागते हुए कहीं पे जा रही होती है। और हम देखते हैं तभी वो एक गाड़ी के नीचे आने वाली होती है, लेकिन तभी एक बंदा जो कि बहुत स्पीड से भागते हुए आता है वो उस लड़की को बचा करके दूसरी तरफ ले जाता है। और जब अंकल बाहर निकलते हैं उस लड़की को देखने के लिए, तो बाहर निकलते ही देखते हैं सुपर सोनिक को, जिसने उस लड़की को बचा लिया होता है। और वो यहाँ का एक सुपर हीरो होता है और सभी लोग उसको देख करके उसके आसपास आ जाते हैं, फोटो खींचने लगते हैं और सभी लोग उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है एक हॉस्पिटल का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं क्रिस को जो कि एक लड़की से मिलने के लिए आया होता है। जहाँ पे वो लड़की कह रही होती है, देखना मैं एक दिन बाहर जब यहाँ से निकलूंगी तब मैं उस हीरो से एक दिन जरूर मिलूंगी जा करके, वो बहुत ही ज्यादा कूल है, देखना मुझे उससे मिलते हुए बहुत अच्छा लगेगा। और हम देखते हैं क्रिस को जो कि लगातार उसकी बातें सुन रहा होता है और वो कहता है, हाँ बेटा मैं तुम्हें उससे जरूर मिलाऊंगा। और फिर वो वहां से जाने से पहले उसके फोरहेड पे किस करता है। और फिर हम देखते हैं जब वो बाहर निकल रहा होता है हमें पता चलता है कि उसकी हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है और वो अपने आप को बहुत वीक महसूस कर रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं फिन को जो कि उस ब्लैक नाइट के बारे में सोच रहा होता है जिसने उस फैमिली को मारा होता है। तभी थोड़ी देर में उसके पास क्रिस आ जाता है और फिर वो बैठ करके बातें करने लगते हैं, जहाँ पे क्रिस उसको उसी सुपर हीरो की स्टोरी लाइन दिखाता है, जहाँ पे वो कहते हैं आखिरकार ये किस तरह का बंदा है, ये कार्ड का यूज करके अपने आप को सुपर हीरो शो कर रहा है। तो फिर वो कहता है, हाँ अगली बार हम लोगों को इसी से मिलने जाना है, हम लोग को इससे कार्ड वापस लेना है। और वो कहता है, तुम चिंता मत करो, मुझे पता है तुम्हारी चिंता क्या है, तुम उस ब्लैक नाइट के बारे में सोच रहे हो ना, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सुगर को जो कि लगातार आयरिस को ढूंढ रही होती है जिसने बॉम्ब ब्लास्ट कराया हुआ होता है। और वो कह रही होती है, मैंने इतनी देर से इसके बारे में हर जगह हर रिपोर्ट में देख डाला, लेकिन आखिरकार ये है कौन, ये आखिरकार मुझे मिल क्यों नहीं रही है। और वो बहुत ज़्यादा थक जाती है और फिर कहती है, उफ मैं बदला देखना एक दिन जरूर लेकर के रहूंगी कमांडर का। और हम देखते हैं उसके कमांडर यानी जनरल को जो कि बहुत ज़्यादा इंजर्ड होते हैं। और वो कहती है, आप चिंता मत करिए, मैं आपका बदला जरूर लेकर के रहूंगी। और तभी हम देखते हैं उसको छींक आ जाती है जिसकी वजह से वहां पे रखे सारे पेपर्स नीचे गिर जाते हैं। तभी उसको एक बंदे की डेथ रिपोर्ट मिलती है जिसमें और कोई नहीं बल्कि उसमें आयरिस की फोटो लगी हुई होती है। और वो कहती है, एक मिनट, इसकी पहले ही मृत्यु हो चुकी है, ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ हफ्तों पहले ही तो मैंने इसे देखा था, आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है, मुझे हर चीज के बारे में पता करना होगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं उसी शहर को जहाँ पे हमें उसी सुपर हीरो यानी सुपर सोनिक को दिखाया गया होता है। वहाँ पे अब फिन और क्रिस दोनों लोग आ चुके होते हैं उसे पकड़ने के लिए। जहाँ पे क्रिस उसे बताता है, क्या तुम इस मूर्ति को देख रहे हो, यही वो मूर्ति है जिसने हमें 52 कार्ड दिए थे, ये वही गॉड है जिसने हमारे राजा को 52 कार्ड्स प्रोवाइड कराए थे, जिसके बाद में हमारे राजा ने हम ही सभी लोगों को प्रोटेक्ट किया था बाहर के आक्रमणकारियों से। और फिर वो कहता है, अब फिलहाल हमें उस बंदे को ढूंढना है जिसको ढूंढने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। और जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं वो देख एक गुंडे को जो कि लड़की छेड़ रहा होता है और वो कह रहा होता है, इधर तुम कहाँ आई हो, तुमको लोग यहाँ परेशान करेंगे, क्यों ना तुम मेरे साथ चलो, उसके साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। तो फिर क्रिस कहता है, लगता है अब मुझे जाना ही पड़ेगा इस प्यारी सी लड़की को बचाने के लिए। तो फिर फिन उसके आगे आते हुए कहता है, नहीं ये मेरा काम है, मेरा काम है इस दुनिया को ऊंचाई पे पहुंचाना और इस लड़की को तो सिर्फ मैं ही बचाऊंगा। और ये सब करते हुए वो दोनों लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं और वो बंदा उस छोटी सी बच्ची को वहां से ले जाने लगता है। और जब उन लोग को होश आता है कि वो बंदा उनको ले गया है तो वो कहता है, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और दोनों लोग उसकी तरफ भागते हैं, लेकिन तभी सुपर सोनिक वहां पे आकर के उसको पट्टियों से बांध देता है, जिसको देख करके वो दोनों लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी हुआ था। तभी सोनिक उस लड़की से कहता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, बस तुम्हें मेरा नाम लेना है और मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। और तभी वहां पे बहुत बड़ी भीड़ लग जाती है जो कि उसकी फोटो लेने लगती है, जिसको देख करके फिन और क्रिस दोनों लोग उससे बहुत ज्यादा गुस्सा था क्योंकि वो लोग उस लड़की को नहीं बचा पाते हैं। और वो कहते हैं, आखिरकार ये बंदा एक कार्ड का यूज करके सुपर हीरो कैसे प्रिटेंड कर सकता है। और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन वो बंदा यानी सुपर सोनिक उनसे हाथ मिलाने लगता है और कहने लगता है, मुझे पता है तुम लोग मेरे बहुत बड़े फैन हो, जिसको देख करके वो दोनों लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और फिर वो कहता है, तुम चिंता मत करो, जब भी मुझे बुलाओगे मैं यहाँ आ जाऊंगा। और ये कहते हुए वो वहां से चला जाता है, जिसको देख करके क्रिश और फिन कहते हैं, इतनी बेइज्जती तो हमारी कभी भी नहीं हुई, अब हम दोनों लोग अलग अलग जाकर के इसको ढूंढेंगे। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं उसी कंपनी का सीन जिसको जिम्मेदारी मिली थी सभी कार्ड्स को कलेक्ट करने की। और हम उसी कंपनी के नीचे का सीन देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं अंडरग्राउंड में थिएटर और उसके असिस्टेंट को जो कि कार्ड से भरे हुए बॉक्स को देख रहे होते हैं जिसमें कार्ड्स रखे हुए होते हैं। जहाँ पे उसका असिस्टेंट कहता है कि इस जगह पे आज तक कोई नहीं आया है, मेरे और आपके अलावा कोई भी नहीं। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं फिन को जो कि लगातार सुपर सोनिक को ढूंढ रहा होता है इधर उधर, और इधर साथ साथ में क्रिश भी ढूंढ रहा होता है और वो थक जाता है। तो फिर वो बड़ी सी मूर्ति के सामने खड़ा होकर कहने लगता है वही हमें ढूंढेगा ना कि मैं उसे ढूंढ पाऊंगा। और फिर ये सोचते हुए उसे अचानक से बहुत तेज से खांसी आने लगती है। तभी उसके पीछे तुरंत ही सुपर सोनिक आके खड़ा हो जाता है और वो कहता है, कोई प्रॉब्लम है क्या। और इसी के साथ हम देखते हैं इधर फिन को जो कि उस भूल भुलैया में खोज गया होता है सुपर सोनिक को ढूंढते हुए। तभी वो कहने लगता है, पता नहीं
अब मैं उसे कैसे ढूंढूंगा जबकि मैं ही यहाँ पे खो गया हूँ। तभी वो एक बंदे को देखता है जिसने ब्लैक कलर के कॉफिन को पहन रखा होता है। फिन उसके पीछे जाता है और वो कहता है क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते हो। इधर हम देखते हैं क्रिस को जो कि कहता है तो तुम एक प्लेयर हो, आखिरकार तुम ये मान क्यों नहीं लेते हो। जबकि वो सुपर सोनिक कहने लगता है मैं कोई प्लेयर वेयर नहीं हूँ, आखिरकार ये होता क्या है, मैं तो एक सुपर हीरो हूँ और इस शहर को मेरी जरूरत है और मैं इस शहर की हर बात रक्षा करते रहूंगा। जिसको देख करके क्रिस कहने लगता है मुझे जल्दी से फिन को कॉल करके बुला लेना चाहिए। लेकिन वो सुपर सोनिक बंदा उसका फोन छीन लेता है और वो कहता है कम ऑन, तुम्हें फोटो नहीं लेनी चाहिए, लेकिन क्योंकि तुम इंजर्ड हो इसीलिए मैं तुम्हें अपनी एक फोटो दे सकता हूँ। और उसे लगता है कि क्रिस उसका एक फैन है इसीलिए वो उसके साथ ऐसा करता है। लेकिन क्रिस कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी फोटो चाहिए, और वो अपना कार्ड बाहर निकाल लेता है और जैसे ही उसे एक्टिवेट करता है वो कार्ड उसके हाथ पे लग जाता है। जिसको देख करके वो बंदा यानी सुपर सोनिक कहने लगता है तो तुम्हारे पास भी सुपर पावर है, सच में तुम भी मेरे साथ काम कर सकते हो और मैं तुम्हें बताऊंगा कि हीरो कैसे बना जाता है और मैं तुम्हें एक दिन सुपर हीरो बना के रहूंगा और फिर तुम भी मेरी तरह सभी लोगों की हेल्प कर सकते हो। इधर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं उसी मिस्टीरियस बंदे को जो कि इधर फिन को बाहर की तरफ ले जा रहा होता है और वो फिन से पूछता है क्या तुम्हें कार्ड्स के बारे में पता है। तो फिन कहने लगता है हाँ हाँ मुझे पता है। तुम उन्हीं कार्ड्स की बात कर रहे हो ना जिनको भगवान ने राजा को दिया था, जिसके बाद में राजा ने उन कार्ड का यूज करके सारी प्रजा को बाहर के आक्रमणकारियों से बचाया था। जिसको सुन करके वो बंदा कहता है ओफ, तो तुम्हें भी वही पता है जो बाकियों को पता है। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि उन कार्ड्स का असली सच क्या है। और इधर हम देखते हैं सुपर सोनिक को जो कि लगातार क्रिस से बच रहा होता है, लेकिन क्रिस उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। जिसके गुस्सा होकर के क्रिस अपनी पिस्टल को बाहर निकाल लेता है जिससे उसे वो पकड़ पाए। लेकिन सुपर सोनिक अपनी फास्ट स्पीड का यूज करके उसके हाथ से उसकी पिस्टल छीन लेता है और वो कहता है इसको बाहर मत निकालो, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं चर्च के ऊपर भूकंप आ गया होता है जिसको वो दोनों लोग देख लेते हैं। तो फिर सुपर सोनिक कहता है मुझे लोगों की जरूरत है इसलिए मुझे उनके पास जाना होगा, और ये कहते हुए सभी को बचाने के लिए भाग जाता है। जिसके पीछे क्रिस भी भाग जाता है जिससे वो लोगों को बचा सके। और हम देखते हैं चर्च की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। हम देखते हैं फिन को जिसके पास वो बंदा कहता है कि असल में राजा ने नहीं बल्कि उन नाइट्स ने हम सभी लोगों को बचाया था बाहर के आक्रांतिकारियों से। और वो बताता है कि गॉड ने जब 52 कार्ड्स को बनाया तो उन कार्ड्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पावर थी और सभी नाइट्स को उन्हें दिया, जिसके कारण नाइट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटीज आ गई उन कार्ड्स की वजह से। और फिर उन कार्ड्स का यूज करके उन सभी नाइट्स ने हमारे देश की रक्षा की। और ये कहते हुए वो वहां से जाने लगता है। तो फिर फिन भी उसे रोकने के लिए जाता है क्योंकि उससे वो कुछ पूछना चाहता था। लेकिन वो देखता है कि वो बंदा एक चमकते हुए रास्ते से जा रहा होता है और जब फिन उसको क्रॉस करता है तो देखता है कि वो मेन रोड पे पहुंच चुका होता है जहाँ पे उसके सर पे बहुत तेज से धूप लगती है। तभी हम देखते हैं वहां पे लियो, वैंडी और विजय तीनों लोग आ जाते हैं और उससे क्रिस के बारे में पूछने लगते हैं। लेकिन फिन को उसके बारे में नहीं पता होता है। तो विजय अपने मोबाइल से बताता है कि अभी क्रिस चर्च में है। तभी हम देखते हैं क्योंकि चर्च में भूकंप आया होता है जिसको देख करके फिन बहुत चिंता करने लगता है क्रिस की। और इधर हम देखते हैं सुपर सोनिक को जो कि लगातार लोगों को बचा रहा होता है अपनी पावर की मदद से, और वो एक बड़े से पत्थर को उठा रहा होता है जिसमें उसकी मदद क्रिस भी करता है क्योंकि वो भी तो एक कार्ड यूजर है। और फिर वो दोनों मिलकर के सभी लोगों की मदद करते हैं और हम देखते हैं क्रिस भी सभी लोगों को अपनी एबिलिटी के अनुसार बचाता है। और फिर हम देखते हैं जब लास्ट में वो एक बिल्ली को बचा रहा होता है और वो बहुत ज्यादा खुश होता है और सुपर सोनिक भी उसका अब दोस्त बन गया होता है और वो कहता है तुम भी बहुत अच्छे सुपर हीरो बनोगे। तभी वहां पे फिर से भूकंप आता है और वो जमीन गिरने लगती है। तो क्रिस उस बिल्ली को सुपर सोनिक के पास भेज देता है और खुद उस मलबे में नीचे गिर जाता है। इसको देख करके फिन बहुत ज्यादा शॉक होता है और जल्दी से क्रिस को बचाने के लिए वो उसकी तरफ भागता है। और हम देखते हैं जब क्रिस उस मलबे से बाहर निकलता है तो इस बार उसके शरीर से बहुत ज्यादा खून बह रहा होता है। उसके शरीर में बहुत सारी हड्डियां टूट चुकी होती हैं, उसके शरीर का मांस फट चुका होता है। और हम देखते हैं अचानक से उसकी माउथ से ब्लड निकलने लगता है, ऐसा पहली बार हो रहा होता है। और फिर हम देखते हैं उसके हाथ में जो कार्ड लगा होता है वो अचानक से टूट करके उसके हाथ पे ही रह जाता है, जिसको देख करके सभी कार्ड यूजर शॉक हो जाते हैं क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था किसी के साथ। तभी हम देखते हैं फिन को जो कि लगातार सुपर सोनिक को बुलाने लगता है और थोड़ी देर में वहां पे सुपर सोनिक आ जाता है और वो जल्दी से क्रिस को हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करके आ जाता है और कहने लगता है मैंने तुम्हारे दोस्त को हॉस्पिटल पहुंचा दिया है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी विजय अपनी पावर का यूज करके उसको बांध लेता है। तो वो कहने लगता है आखिरकार तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया है। और इधर हम देखते हैं लियो को जो कि उन सभी का लीडर होता है, वो फिन को डांटता है और वो कहता है आखिरकार तुम एक कार्ड यूजर के साथ में कैसे मिल सकते हो, हम हाई कार्ड के लिए काम करते हैं, तुम किसी यादे गेरे के लिए अपना मन बदल नहीं सकते हो। जिसको सुनकर के फिन बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं टिल्ट को जो कि एक चेयर पे बैठा हुआ होता है और वो कहता है सच में ये ब्लैक नाइट बहुत ज्यादा खतरनाक है। जिसके बाद में आइरिस उससे कहती है कि हम लोग इसे और देर तक संभाल के रख सकते हैं। तो वो कहता है हाँ अभी के लिए मैंने इसकी भूख शांत कर दी। और हम देखते हैं उस दरवाजे के पीछे ब्लैक नाइट खड़ा होता है जिसके अंदर से अभी भी वो लाल रोशनी चमक रही होती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं क्रिस को जो कि हॉस्पिटल में होता है और उसकी बहुत ज्यादा इंजरीज होती हैं और सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उसके पूरे शरीर का मांस बाहर आ चुका होता है। और इसी के साथ हमारा इस सीरीज का एपिसोड नंबर 2 भी समाप्त होता है। जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप लोग मुझे सब्सक्राइब
करना मत भूलना। और प्लीज़ आप लोग मेरी दूसरी सीरीज़ को भी देखना मत भूलें, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी सीरीज़ हैं, लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।